दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ में एंकर लिस्ट कैसा आया है और इस आईपीओ में आगे अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स की। तो आईपीओ 11 मार्च यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 13 मार्च को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 75 रुपीज़ है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 36 करोड़ का है, तो बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है, लेकिन कोई भी आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए एक दिन पहले ही ओपन हो जाता है। तो फ्राइडे को इसमें एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग आती हुई देखने को मिली है और इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 13,66,400 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। अगर इनके पोर्शन साइज को देखें तो 10.25 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 7 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो आईपीओ 36 करोड़ का है, यानी कि बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है और 7 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, तो एंकर लिस्ट बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट के अगर बिजनेस को देखें तो कंपनी 2014 में इस्टेब्लिश की गई है और ये जो कंपनी है ये ऑयल और गैस यूटिलिटी से रिलेटेड इन टू एंड सर्विसेज ऑफर करते हुए देखने को मिलती है। तो कंपनी यहाँ पर इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग सर्विसेज में इंगेज देखने को मिलती है। तो कंपनी यहाँ पर गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, वेल्डिंग, टेस्टिंग, कमीशनिंग, तो इस तरह के कामों में इंगेज देखने को मिलती है। तो कंपनी ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट के अलावा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में भी काम करती हुई देखने को मिलती है। तो ये कंपनी अब तक 12 से ज़्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुकी है और अगर इनके लार्जेस्ट प्रोजेक्ट को देखें तो ये 13,184 लाख का देखने को मिलता है। 31 मार्च 2023 तक देखें तो कंपनी के पास 6 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं। अगर इनमें से 5 प्रोजेक्ट की बात करें तो ये आपको कंफर्म देखने को मिलते हैं, जिसका वैल्यू 19,397 लाख से भी ज़्यादा का देखने को मिलता है और अभी भी कंपनी के पास 16,952 लाख से ज़्यादा का प्रोजेक्ट आपको पेंडिंग देखने को मिलता है। तो कंपनी का एक प्रोजेक्ट जो पूरा हो चुका है और इसके साथ ही कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो करीब 40,667 लाख का देखने को मिलता है। तो कंपनी का ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़िया है। तो कंपनी की अगर ओवरऑल बिजनेस की भी बात करें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, ऑर्डर बुक बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर का फाइनेंशियल है। तो कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू भी ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार इजाफा देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 में 112 लाख से ज़्यादा का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल 22 में 441 लाख हो जाता है, यानी कि ऑलमोस्ट पिछले साल के मुकाबले इसका जो प्रॉफिट है वो 4 गुना होते हुए देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 23 में 764 लाख का प्रॉफिट है, तो यहाँ पर भी प्रॉफिट डबल से थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 24 के 2 क्वार्टर में 523 लाख का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छे प्रॉफिट बनाते हुए देखने को मिल रही है। नेटवर्थ के अंदर भी देखें तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। कंपनी के रिजर्व भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो करेंट में कंपनी के ऊपर 952 लाख का आपको डेट देखने को मिलता है, तो डेट भी पहले के मुकाबले कम हुए हैं। तो कंपनी के ऊपर अभी करेंट में 9.5 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। कंपनी के ऊपर जितना डेट है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बनाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का मार्केट कैप 133 करोड़ का है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। रिटर्न और नेटवर्थ भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो ये 12.72 का है, तो कंपनी भी आपको सस्ते प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर नहीं आ रही है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहला ऑब्जेक्टिव है परचेज ऑफ मशीनरी, दूसरा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और तीसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब इस आईपीओ के लीड मैनेजर को देखें तो बी लाइन कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड ये इसका लीड मैनेजर है। लिंकिन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है और स्प्रेडेक्स एक सिक्योरिटी इसका मार्केट मेकर है। आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये रहने वाला है।
कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो अभी प्रमोटर्स की होल्डिंग 100% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 72.97% रहने वाली है। आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल को देखें तो आईपीओ 11 मार्च यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 13 मार्च यानी कि वेडनेसडे को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 14 मार्च होने वाला है। रिफंड डेट 15 मार्च रहेगा। क्रेडिट डेट भी 15 मार्च होने वाला है और आईपीओ की लिस्टिंग 18 मार्च को होगी। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। प्रथम ईपीसी प्रोजेक्ट आईपीओ के अगर प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम के अंदर भी शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो कल जहां इसका प्रीमियम 80 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी 88 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,40,800 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 117% के ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ में देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं। आईपीओ का इंक लिस्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड भी काफ़ी हाई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है। यानी कि अगर आगे इसके प्रीमियम में आपको गिरावट देखने को नहीं मिलती है तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करना है। और जिस तरह इसके प्रीमियम अभी से आपको 100% से ऊपर देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग भी शानदार होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई किया जा सकता है। वैसे सेमी आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करना है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करनी है। आर के स्वामी आईपीओ की अलॉटमेंट हो चुकी है तो जिन्होंने भी अलॉटमेंट को चेक नहीं किया है वे जाकर अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके जो अलॉटमेंट वाली लिंक है उसको दे दिया, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में जहां इसका प्रीमियम आपको 5 रुपये डिस्काउंट के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर इसके प्रीमियम ऑलमोस्ट आपको खत्म होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। इस आईपीओ में रिटेलर्स का जो पोर्शन था वो मात्र 10% था। तो बहुत ही कम रिटेलर्स को इस आईपीओ में अलॉटमेंट भी मिली है। तो ज़्यादातर लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिली है तो काफ़ी सारे लोग खुश भी हो रहे होंगे कि आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं मिली है। क्योंकि इस आईपीओ की जिस तरह प्रीमियम में गिरावट देखने को मिल रही है तो इस आईपीओ से प्रॉफिट मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। आईपीओ की लिस्टिंग डिस्काउंट में जाती हुई देखने को मिलेगी। तो जब मार्केट में आपको दबाव देखने को मिलता है तो कंपनी चाहे कैसी भी हो, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे भी हो, मार्केट में डिमांड धरी की धरी रह जाती है और आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलती है। तो इस आईपीओ की भी जिस तरह प्रीमियम के अंदर गिरावट है तो यहाँ पर भी प्रॉफिट मिलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। तो आप में से किन किन लोगों को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।